हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 10 ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। आप ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा, उसमें से आप वीडियो चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया गया, आप वहां से भी देख सकते हैं। सारे वीडियो ध्यान से देखें विदाउट स्किप करके। इंट्रोडक्शन मेन है, उसके अंदर गुडविल की एंट्री मेन है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 164 पे दिया गया है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो क्वेश्चन 5 है मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है। इनका रेशियो है 3/4 एंड 1/4। इसका मतलब 3:1। बैलेंस शीट दी गई है मार्च 18 की, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहाँ लाइबिलिटी में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जी है यहाँ पे एल लिखना। सो हम शुरू करते हैं, पहले हम मार्किंग शुरू करते हैं। क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी में जाता है। जनरल रिजर्व आपका पार्टनर्स कैपिटल में ऑल पार्टनर्स में बटेगा। क्रेडिट साइड लिखेंगे। पार्ट कैपिटल कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है। कैश एट बैंक ये हमारा वर्किंग नोट है, इसको हम वर्किंग नोट में लिखते हैं, मगर याद रखें ये बैंक बोल रहा है। कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट यूज करना है, तो हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और हर जहां भी ट्रांजैक्शन में पैसे की बात आएगी तो हम बैंक लिखेंगे, तो इसको वर्किंग नोट लिख देते हैं। फिर है दे एडजस्टमेंट, दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन अप्रैल 18 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे न्यू बंदा जो एडमिट हो रहा है वो है राम है। सबसे पहले उसने कैपिटल लाया है, ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर, तो उसको फ्यूचर में हम 1/5 शेयर देंगे। एंड फॉर दैट ही ब्रॉट इन 60,000 एज ए कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस जैसे एनईएफटी वगैरह करते हैं हम लोग बैंक में, तो वैसा आरटीजीएस है, यानी वो बैंक से पैसा लेके आ रहा है। तो आपका पहला पैसा बैंक से आ रहा है, 60,000 कैपिटल में है। और फिर सेकेंड एंट्री नॉर्मली गुडविल की रहती है, तो पहले कैपिटल और गुडविल हमेशा कॉमन एंट्री हमारी फिक्स है। इसकी जर्नल एंट्री बताई थी, देखो यहाँ पे फिर से बता दो जर्नल एंट्री। तो ऊपर है न्यू कैपिटल की एंट्री और नीचे है गुडविल की एंट्री। कैपिटल की एंट्री तो हर सब में फिक्स ही है, कैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आपको बैंक लिखना है क्योंकि सब में बैंक लिखा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, ये आपकी कैपिटल की एंट्री हो गई। गुडविल के लिए 4 टाइप है, तो 4 में से कौन सा अप्लाई करना है, क्वेश्चन हमेशा पढ़ने कहता हूं। तो गुडविल शुड बी रेज लिखा है, तो आपको रेज वर्ड ढूंढना है। आपका रेज वर्ड यहाँ आपको सेकंड ए में रेज वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे कभी रेज वर्ड आएगा कभी ओपन वर्ड आएगा। तो रेज वर्ड आया है यानी आपको ये वाली एंट्री पास करनी है, और रेज में सिर्फ एक ही एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ ऊपर मैं एंट्री लिख देता हूं। देखो कैपिटल की एंट्री क्या, बैंक टू न्यू कैपिटल, तो बैंक टू राम कैपिटल। फिर गुडविल की कौन सी बोली थी हमने, रेज वाली एंट्री है, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल का अमाउंट है 60,000, तो 60,000, और हमने ओल्ड पार्टनर में बांटना है ओल्ड रेशियो में 3:1 में, तो ये आप मैंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपकी एंट्री हो गई कैपिटल की और गुडविल की। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। 3 बोलता है अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%, यानी बिल्डिंग पे आपको प्लस करना है। फिलहाल एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लेते हैं। फिर फर्नीचर स्टॉक पे डेप्रीशिएशन है, फर्नीचर पे और स्टॉक पे टिक मार्क कर लेते हैं, यानी आपको टिक मार्क वाली एंट्री अंदर लिखनी है, बाकी सारी एंट्री बाहर लिखनी है। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोलता है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे इस सम में भी हमको न्यू कैपिटल निकालना है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने निकाला था 6 में, 4 में, 1 में, तो उसमें भी न्यू कैपिटल निकालने को कहा था। और न्यू कैपिटल अगर निकालने को कहा है, कह रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होगा वो आपको सब में रहता हमेशा कहता हूं, तो यहाँ पे नाम दिया उन्होंने बैंक अकाउंट।
तो सब में न्यू कैपिटल निकालना है और जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में वो बैलेंस जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट चाहिए और न्यू रेशियो चाहिए। तो हमें न्यू रेशियो निकालना है पहली बात, उसके बेस पे हमें न्यू कैपिटल निकालना है। तो ये वर्किंग नोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं पहले आपको इसका मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है न्यू रेशियो और न्यू कैपिटल यहां पे बता दूं। ये आपका न्यू रेशियो है 3:1:1 और आपका न्यू कैपिटल है किशोर का 1,80,000, लाल का 60 और राम का 60। अब ये निकाला कैसे गया है ये आपको मैं बता दूं। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी आपको। वर्किंग नोट में आपको पहले तो चाहिए ओल्ड रेशो जो कि 3:1 है, और आपको चाहिए न्यू कैपिटल 60,000 और आपको न्यू शेयर चाहिए 1/5। तो तीन चीज याद रखें, ओल्ड रेशो 3:1, कैपिटल 60 और न्यू शेयर 1/5। तो हमारे वर्किंग नोट में ये तीनों काम आएगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें न्यू रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम ये न्यू कैपिटल निकालेंगे। तो अब चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो ये वर्किंग नोट आपका यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे। पहले हम डिटेल लिखते हैं, हमें डिटेल क्या चाहिए। ओल्ड रेशियो चाहिए था, मैंने बोला 3:1 है, यानी 3/4 और 1/4। और न्यू पार्टनर शेयर एडमिट हुआ था 1/5 से, और न्यू पार्टनर राम ने अपना कैपिटल लेके आया था 60,000। तो इसके बेस से अभी हमारा वर्किंग नोट शुरू करते हैं। पहले हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो के लिए एक फॉर्मूला बताया था, कैलकुलेशन न्यू रेशियो हमें बैलेंस 1 अज्यूम करना है। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये फॉर्मूला है हमारा। तो 1 तो यहां से आया, बैलेंस 1 अजम्पशन ले रहे हैं। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर यानी ये रहा 1/5। तो 1 माइनस 1/5, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले क्या करना है आपको, 5 1 5, तो यहां 5 आ गया। 5 माइनस 1 4 आ गया, यानी आंसर आया 4/5। ये आपका रिमेनिंग शेयर है। तो अब इस रिमेनिंग शेयर से आपको न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस 1 जो कि रिमेनिंग शेयर है। तो ओल्ड रेशियो पहला हम ले लेंगे किशोर का। किशोर का कैलकुलेशन ओल्ड रेशियो का किशोर का 3/4। तो ओल्ड रेशियो हम यहां लिखेंगे 3/4, और बैलेंस 1 कितना निकाला हमने, 4/5। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12 और 5 4 20। अब लाल का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है लाल का, 1/4, तो 1/4 यहां लिख देते हैं। फिर बैलेंस 1 अजम्पशन क्या लिए थे हमने, 4/5, तो 4/5 स्ट्रेट मल्टीप्लाई बाय 4 1 4, 5 4 20। अब न्यू पार्टनर राम, उसका रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू पार्टनर ने जो शेयर हमने दे रहे हैं उसको फ्यूचर में, वो क्या शेयर है आपका, 1/5। तो 1/5 यहां ले लेते हैं। मगर बच्चों जब हम न्यू पार्टनर का न्यू रेशियोस निकाल रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर सबका सेम आना चाहिए। किशोर का डिनोमिनेटर 20 है, लाल का डिनोमिनेटर 20 है, तो राम का भी डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। मगर यहां आप देखिए डिनोमिनेटर कितना आ रहा, 5। तो इस 5 को हमें 20 बनाना है पहले। तो कैसे बनाना पड़ेगा, एक अजम्पशन फिगर बोलता हूं कि इसको 20 बनाने के लिए क्या फिगर लेना पड़ेगा, 5 4 20। तो यानी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर 4 से फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो यहां लिख लेते हैं 1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 4 और 4 से। तो 4 1 4 और 5 4 20। तो इस तरह से आपका डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा। तो आपका रेशियो आ गया 12/20, 4/20, 4/20। अब बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, चलो अच्छी बात है। मगर ये पूरा रेशियो क्या आगे और कॉमन टेबल में डिवाइड होता है, हाँ किस में डिवाइड होता है, 4 में। 4 3 12, 4 5 20, यानी 3/5 कट हो गया 4 में। अब ये कट करेंगे, 4 1 4, 4 5 20, यानी 1/5। ये भी 4/20, यानी ये भी क्या आएगा, 1/5। तो वापिस से रेशियो डिवाइड करने का वापिस से डिनोमिनेटर चेक करें सबका कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 5 5 आ रहा है, और सारे न्यूमरेटर आप प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर 5 आना चाहिए। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो आपका डिनोमिनेटर भी सब सही आ रहा है, रेशियो परफेक्ट है। तो आपका रेशियो आ गया 3:1:1। सो दिस इज योर न्यू रेशियो, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि 3:1:1।
मैंने आपको क्वेश्चन में न्यू कैपिटल भी बता दिया था, अब उसका कैलकुलेशन देख ले कैसे निकालते हैं। कैपिटल अमाउंट टू बी एडजस्ट इन पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, हमको एडजस्ट करना है न्यू रेशो के हिसाब से। क्या रेशो है हमारा? 3:1:1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फर्म का कैपिटल निकालेंगे, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल। रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर का क्या रेशो था? 1/5। यहां लिख देता हूं 1/5। इसका रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर की बात कर रहा है 5 की, तो आपको 5 लेना है यहां पे, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर यहां पे देखो मैंने बताया था उसने कैपिटल कितना लाया था? 60,000। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल है आपका 60,000। तो न्यू कैपिटल 60,000 और रेसिप्रोकल 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 आपका न्यू फर्म कैपिटल आ गया 3 लाख। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है, तो इस 3 लाख को आपको तीनों में डिवाइड करना है, क्योंकि न्यू फर्म में न्यू पार्टनर 3 है, तो 3 लाख को 3 में डिवाइड करेंगे, किसमें? किशोर में, लाल में और राम में। कैसा? उनके न्यू रेशो के हिसाब से। तो अब हम पहले किशोर का न्यू कैपिटल ढूंढते हैं। तो किशोर कैपिटल बैलेंस कैसे करेंगे? उसका न्यू रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो न्यू रेशो क्या है किशोर का? 3/5, तो यहां लिख देते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो आंसर आया 1,80,000। कैसे आया? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3×3 = 9 यानी 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाय 5 इट कम्स टू 1,80,000। नाउ वी विल फाइंड द कैपिटल फॉर लाल। तो लाल कैपिटल बैलेंस वापिस से उसका न्यू रेशियो लेंगे, लाल का न्यू रेशियो क्या है? 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई बाय न्यू टोटल कैपिटल दैट इज योर 3 लाख, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो आंसर कितना है? 60,000। कैसे आया? पहले 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया यानी 3 लाख ही रहा। 3 लाख डिवाइड बाय 5 60,000। तो किशोर का कैपिटल 1,80,000, लाल का कैपिटल आया 60,000, और राम का कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया था कितना था बच्चों? 60,000। तो इस तरह से आपका न्यू कैपिटल आ गया। देयरफॉर न्यू कैपिटल इज किशोर, लाल और राम। किशोर का कैपिटल कितना है बच्चों? 1,80,000, तो 1,80,000 आ गया। लाल का कैपिटल 60 हमने निकाला है, तो यहाँ 60 लिख देते हैं, और राम का कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया था 60,000, तो यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका न्यू कैपिटल भी आ गया और न्यू रेशियो भी आ गया, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था 3:1:1, और कैपिटल क्या है आपका? 1,80,000, 60 और 60। तो जब भी बच्चों हमें न्यू कैपिटल ढूंढना है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको न्यू कैपिटल की एंट्री सब में पास करेंगे, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको वापस से क्वेश्चन की तरफ ले चलूं। तो मैंने आपको न्यू रेशियो बता दिया, न्यू कैपिटल बता दिया। अब क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा पढ़ लेते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है? उन्होंने पूछा है आपसे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछा है। बैलेंस शीट तो डायरेक्ट बनेगी नहीं, यानी बैलेंस शीट के लिए आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, वर्किंग नोट अपना बैंक, फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो इनडायरेक्टली वो आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ रहे हैं और पूरा लेजर भी पूछ रहे हैं बच्चों, तो ये थोड़ा लेंथी सम हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे? लेजर पूरा ड्रॉ करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट, और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये रहा आपका लेजर हिस्सा। हम लेजर पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्री ड्रॉ करेंगे। रीवैल्यूएशन, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट है, न्यू बैलेंस शीट है, पार्टनर्स कैपिटल किशोर, लाल और राम। ठीक है बच्चों? और मैंने क्या कहा था? सबसे पहले आपको सम स्टार्ट करने से पहले न्यू कैपिटल लिखना है, क्योंकि सम में न्यू कैपिटल पहले से दिया हुआ था। तो पहले हम न्यू कैपिटल लिख लेते हैं। न्यू कैपिटल ऑफ जो हमने वर्किंग नोट में निकाला था किशोर, लाल और राम का 180, 60 और 60, और ये न्यू कैपिटल है तो ये इसको ट्रांसफर भी कर देते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? लायबिलिटी साइड एज अ न्यू कैपिटल, यहां लिख लेते हैं लायबिलिटी के नीचे कैपिटल किशोर, लाल और राम 180, 60, 60 और 3 लाख। ये पोस्टिंग करने के बाद फिर आप सम को स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं अपना बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले एंट्री क्या थी बच्चों? क्रेडिटर, ट्रिक मार्क नहीं है तो इनर कॉलम में लिखते हैं क्रेडिटर 1,20,000। जनरल रिजो है, जनरल रिजो कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजो
आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है 3:1 में, तो 12,000 को आपने डिवाइड किया 9,000 और 3,000। फिर कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 48,000। फिर एसेट साइड में लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क है 75,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर फर्नीचर है, उस पर भी टिक मार्क है, उसका भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 6,000। स्टॉक उस पर भी टिक मार्क है, इनर कॉलम 60,000। डेटर पे कोई टिक मार्क नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000। बिल रिसीवेबल टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम में लिखेंगे 39,000। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस अपना वर्किंग नोट है, वहां चले जाएगा, डेबिट साइड लिखना है क्योंकि एसेट में दिया है इसलिए डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपके बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में 1 और 2 किसका था, कैपिटल और गुडविल। तो उसकी जनरेटिव से हम पास करते हैं, तो जनरेटिव यहां लिख देते हैं। कैपिटल की एंट्री क्या है, बैंक टू राम कैपिटल, तो पहले ये एंट्री पास करते हैं। बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो बैंक में डेबिट साइड अपोजिट नेम लिखना है आपको, टू राम कैपिटल 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 60,000 और राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना है, मगर अपोजिट नाम लिखना है बैंक, तो यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट और राम के कॉलम में 60,000। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, रेस की एंट्री थी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। बेसिकली गुडविल की 2 एंट्री आती है तो हम कट कर देते हैं, मगर यहाँ पे एक ही गुडविल की एंट्री है तो आप कट नहीं कर सकते। और गुडविल हमेशा कहा जाता है आपका एसेट्स में, तो यहाँ पहला ये जो गुडविल है 60,000 हम पहले यहाँ एसेट में लिखेंगे 60,000। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड जाएंगे और इनका अपोजिट नाम क्या, गुडविल लिखेंगे। बाय गुडविल किशोर में और लाल में 45:15 ओल्ड रेशियो में बटेगा 3:1 में। सम में अगर न्यू रेशियो आपको दिया होता है तभी आप सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। अगर सम में न्यू रेशियो दिया होता तो ये गुडविल में पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करता, मगर ये सम में न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसीलिए इसको हमने ओल्ड रेशियो में बांटा है 3:1 में। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान दे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। 3 क्या था, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, तो बिल्डिंग का 20% निकाल लेते हैं। पहले 10 निकालो, कितना है 7,500, 7,500 को डबल कर दो यानी कितना आ गया 15,000। तो 15,000 आपको प्लस करना है और टोटल करके बाहर लिखते हैं 90,000। एसेट इंक्रीज हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में, तो यहां लिख देते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर एंड स्टॉक के बारे में, डेप्रीशिएशन बोला है उन्होंने 10%। तो पहले फर्नीचर पे 10% निकाल दे, एक जीरो कम करना 10% में यानी 600 आया, माइनस करके बाहर लिखते हैं 5,400। और ये 600 रुपया एसेट डिक्रीज हो रहा है यानी नुकसान हो रहा है, नुकसान कहाँ आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू फर्नीचर अकाउंट 600 रुपया। स्टॉक पे भी 10% डिप्रीशिएशन है, इसका भी एक जीरो कम करेंगे यानी 6,000 आया, तो लेस डिप्रीशिएशन 6,000, आउटर कॉलम में 54,000। 6,000 डिक्रीज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये भी इधर आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 6,000। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका न्यू कैपिटल आपको निकालना है और एडजस्टमेंट बैंक में करना है। तो न्यू कैपिटल हमने तो निकाल लिया है और एडजस्टमेंट बैंक में बोल रहा है, इसका मतलब है आपका सम तो पूरा हो गया, मगर आप ये वर्किंग नोट इस सम में पहले बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर न्यू कैपिटल कैश बैंक में एडजस्टमेंट करने बोलता है तो ये कैश बैंक आपका सबसे लास्ट में बंद होगा। तो ये सम में हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, फिर कैपिटल, और कैपिटल में जो बैलेंस आएगा वो जाएगा आपका बैंक में। तो आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 में अगर आप पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट टू बी मेड इन बैंक कहा है, तो वो बैंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट बाद में बंद करना है। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, तो रिवैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। पहला आपका क्रेडिट बढ़ा है 15,000, तो 15,000 दोनों साइड लिखते हैं। 15,000 को 6,600 से माइनस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 8,400, डेबिट में आ रहा है इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, किसमें बांटना आपको, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, किशोर और लाल में हम बांट देंगे 3:1 में। तो 8,400 को डिवाइड किया हमने 3:1 में, तो 6,300 2,100 आ गया। अब जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट किसका होता है, कैप पार्टनर्स का होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, डेबिट वाला आंसर है तो कहां जाएंगे बच्चों, क्रेडिट में।
तो यहाँ लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लिखे ब्रैकेट में। किशोर और लाल में हमने बांटा है 6300, 2100, राम को कुछ दिया नहीं इसलिए डैश। तो रीवैल्यूएशन बंद हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल बंद करते हैं। पहले राम ले लेते हैं। राम का क्रेडिट का टोटल है 60 और डेबिट का टोटल है 60, यानी राम अकाउंट क्या होगा टैली, तो दोनों साइड 60,000 लिख देते हैं। तो अब हम लाल को क्लोज करेंगे। लाल का क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है, तो यानी क्रेडिट का टोटल पहले यहाँ आएगा 68,100 और 68,100 यहाँ लिख देंगे। 68,100 को 60,000 से माइनस करेंगे तो आंसर आया 8,100। और ये जो बैलेंस आया था क्वेश्चन में क्या कहा था, बैंक में एडजस्टमेंट करना है, तो इसलिए हमने बैंक लिखा है। बच्चों यहाँ पे मैंने 3 नाम बताए हैं, कैश बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम लिखे। यहाँ पे बैंक लिखा है तो इसलिए हमने बैंक लिख दिया। अब किशोर का टोटल कर लेते हैं। किशोर का डेबिट साइड आपका बड़ा है और क्रेडिट साइड आपका छोटा है, ठीक है। तो आपका डेबिट टोटल 1,80,000, 1,80,000 दोनों साइड लिखेंगे और इसको आप क्रेडिट से माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर है 29,700। तो बैलेंसिंग फिगर चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, एडजस्टमेंट में बोला था बैंक में एडजस्टमेंट करना है तो आप बैंक ही लिखोगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक, बैलेंसिंग फिगर 29,700। ठीक है बच्चों। फिर हम ये जो बैलेंस आया है बैंक का, ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो पहले लाल को ले लेते हैं। लाल यहाँ डेबिट में, लाल का बैलेंस डेबिट में 8,100। तो ट्रांसफर में क्या बोला, अपोजिट साइड, तो यहाँ लिख देते हैं बाय लाल कैपिटल 8,100। फिर किशोर में बैलेंस आया था क्रेडिट साइड, तो ये अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा, डेबिट साइड, टू किशोर अकाउंट 29,700। तो इस तरह से आपकी बैंक की एंट्री पूरी पोस्टिंग हो गई। अब जब ये हो गया है तो अब बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो बैंक का डेबिट का टोटल बढ़ा है 1,19,700, दोनों साइड लिख देते हैं। इसको 8,100 से क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,11,600। और ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू एसेट साइड यहाँ पे। तो यहाँ लिख देते हैं बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे वर्किंग नोट है 1,11,600। अब आपका पूरा लाइबिलिटी और पूरी एसेट मुकम्मल कंप्लीट हो गई है। तो अब दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज टैली। तो आपका टैली फिगर आता है 4,20,000 एंड 4,20,000। तो इस तरह से आपने न्यू बैलेंस शीट जो बताई थी क्वेश्चन में वो कंप्लीट कर ली हमने। और अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था क्या था, जर्नल एंट्री। अब जब जर्नल एंट्री में हम जाएंगे तो याद रखना बच्चों, हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ये रहता है तो हमें ये अकाउंट लगेगा। और इस सब में एडजस्टमेंट बैंक में बोला था, यानी हमें पार्टनर्स कैपिटल भी लगेगा। तो ये दो अकाउंट को मैं जर्नल एंट्री में लेके जाऊंगा ताकि मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो। तो अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, हाउ टू ड्रॉ द जर्नल एंट्री। तो बच्चों ये रहा आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। डेट आपको हमेशा अप्रैल 18 लिखना है और सबका डेट लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रैल ही रहेगा, 1 रहेगा। एक बार लिखेंगे पर्टिकुलर LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। कंप्लीट जर्नल एंट्री बोला है मैंने, यानी ये कंप्लीट जर्नल एंट्री ही है। दो एंट्री 1 और 2 आपका बैलेंस शीट से, यानी एक एंट्री आएगी। और 3 नंबर से लेके 8 नंबर तक आपका एडजस्टमेंट है और 9 नंबर आपका क्लोजिंग द एंट्री है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट में आपको जनरल रिजर्व पीनल वर्क ढूंढना है, एज लाइबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी। तो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, एसेट साइड में कुछ भी नहीं, यानी दो तो यूज नहीं होगा। तो आपको लाइबिलिटी वाला सिर्फ जनरल रिजर्व दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और उनके ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो जनरल रिजर्व 12,000 दिया है, ओल्ड पार्टनर कौन है, किशोर और लाल। तो 12,000 को हमने 3:1 में डिवाइड कर दिया, 9,000 और 3,000 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो 1-2 हो गया। फिर एडजस्टमेंट था हमारा कैपिटल और गुडविल के लिए। कैपिटल की एंट्री क्या है, यहाँ पे देखो कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट, डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो एसेट लिखा है, एक आध सम में ना कभी कभी न्यू पार्टनर ना कैश और बैंक के जगह पे ना एसेट्स लेके आता है कैपिटल के लिए। तो जब एसेट्स लेके आएगा तो एसेट टू न्यू पार्टनर्स लिखेंगे। तो ये फर्म में वो तो पैसा ही लेके आया था और पैसा उसने RTGS यानी चेक फॉर्म में लाया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, तो यहाँ एंट्री लिख देते हैं बैंक टू राम कैपिटल बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन फॉर कैपिटल बाय राम। फिर गुडविल, गुडविल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गुडविल, 4 टाइप होते हैं बेसिकली।
तो हमने तो सब में पढ़ा था क्या है, रेज वाली एंट्री है, रेज वाली एक ही एंट्री है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और उनको ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड किया 3:1, गुडविल रेज्ड इन द न्यू फॉर्म। नरेशन सबका लिखे, ध्यान से लिखे। फिर हम एडजस्टमेंट चलते हैं। एडजस्टमेंट में आपको एसेट्स के बारे में डिटेल है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले मैं डिक्रीज वाला डिप्रीशिएशन वाला ले लूं। फर्नीचर और स्टॉक डिप्रीशिएट हुआ था, यानी डिक्रीज हुआ था, एसेट डिक्रीज, ये रहा एंट्री। तो एसेट डिक्रीज की एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन टू एसेट्स। दो एसेट्स के नाम है, फर्नीचर और स्टॉक, तो दोनों का नाम लिखेंगे। तो ये एंट्री हम पास करेंगे डिक्रीज वाली, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक। तो डेप्रीशिएशन वैल्यू है वो लिखना है हमें। फिर उसके बाद एसेट इंक्रीज का लेना है, तो एसेट इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग हुआ था, एप्रिशिएट बोला था, तो एसेट इंक्रीज की जनरल क्या है, एसेट टू रीवैल्यूएशन। एक ही एसेट है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो लेनी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना इंक्रीज वैल्यू था आपका, 15,000। और इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन की क्लोजिंग एंट्री, प्रॉफिट या लॉस। तो ये सब में हमको प्रॉफिट आया था, तो अब ये एंट्री हमें पास करनी है, बट उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए। तो उस अमाउंट के लिए मैं क्या करता हूं, तो अब मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ले लेता हूं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये प्रॉफिट वाली एंट्री बोली थी, तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड है, और इसको हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो जनरल एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल यानी ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, यानी टू किशोर कैपिटल टू लाल कैपिटल। तो यह एंट्री लिख देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल टू लाल कैपिटल। 8,400 यहाँ आ गया, और जो हमने बांटा था 6,300 और 2,100 यहाँ आ गया। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। इसके बाद ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है जो जनरल एंट्री में हमने बताई नहीं है, यहाँ पे यहाँ याद रखें। अगर न्यू कैपिटल दिया रहता है तो आपको एडजस्टमेंट करना होता है, तो उस एडजस्टमेंट अगर कैश बैंक है तो ही जनरल एंट्री पास करेंगे। तो ये कैश बैंक की जनरल एंट्री जो एडजस्टमेंट की, ये पास करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ देख ले, किशोर का पहले बैलेंस ले लेते हैं। किशोर का बैलेंस आया था 29,700, जो बैंक में एडजस्टमेंट करना था आपको। तो किशोर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है आपने 29,700, और ये एंट्री हमने जो शिफ्ट की थी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। तो जनरल क्या बनी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल। तो यहां लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल 29,700, बीइंग डेफिसिट इन कैपिटल सेटल्ड इन बैंक बाय किशोर। डेफिसिट हो रहा है यानी इतना कम पड़ रहा है। फिर लाल का बैलेंस आया था 8,100, और ये बैलेंस हमने क्या किया था, कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था, क्योंकि ट्रांसफर अपोजिट साइड होता है। लाल का डेबिट है, तो बैंक अकाउंट में कहां जाएंगे, ये क्रेडिट साइड। तो जनरल क्या बनेंगे बच्चों, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां लिख लेते हैं लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8,100 8,100, बीइंग सरप्लस कैपिटल अमाउंट पेड टू लाल। तो यहाँ एक्स्ट्रा हुआ था इसलिए यहाँ पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट में आ रहा है यानी ज्यादा पैसा आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है यानी पैसा कम पड़ रहा है। तो डेबिट में अगर बैलेंस आ रहा है यानी आपको लाल को पैसा देना पड़ेगा, और क्रेडिट में पैसा आ रहा है यानी ये पैसा कम हो रहा है, तो इनसे पैसा लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड किया था किशोर के लिए डेफिसिट, और लाल के लिए वर्ड आया है सरप्लस, यानी ज्यादा आ रहा है, इसको पेमेंट की है हमने, और किशोर से हमने इतना पैसा सेटल कर दिया उसके कैपिटल में। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये सब थोड़ा लेंदी था, थोड़ा इसमें जनरेटिव भी बनानी थी और लेजर भी बनाते। तो इस तरह से पूरा सम हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर सिर्फ जनरेटरी बोला होता तो मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाता वर्किंग नोट में, कैपिटल बैलेंस शीट वगैरह की जरूरत नहीं थी। मगर ये सब में उन्होंने थोड़ा ट्रिक कर दिया। ट्रिक क्या किया उन्होंने, जनरेटरी पूछी और न्यू बैलेंस शीट पूछी। अगर न्यू बैलेंस शीट बोल रहा है यानी आपको रिवैल्यूएशन भी लगेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी लगेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा लेजर भी बनाना पड़ा और पूरा जनरल एंट्री भी बनाना पड़ा। तो ध्यान से करें सारे सम, अभी तो लेंदी सम में इसको टाइम जाएगा। प्रॉपरली सॉल्व करें, पूरे वीडियो चेक करें। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।